जय हिंद सभी लोगों को। जैसा कि इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हम अपलोड कर चुके हैं, अब ये एक्सरसाइज जो सरकारी ये गणित है उसमें एक्सरसाइज नहीं होगी। इस वाले गणित में ये एक्सरसाइज नहीं होगी। जो डॉक्टर मनोहरे वाली किताब है उसमें ये एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली एक सी दी गई है। आज हम इस एक्सरसाइज के सभी सवाल करते हैं। पहला ही सवाल है, निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। मैं इससे पहले भी एक बार बता चुका हूँ परमेय अपरमेय संख्या, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। परमेय और अपरमेय, ठीक है। परमेय अपरमेय वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में? अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या। क्या संख्याएं कहलाती हैं? परमेय संख्या। और वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या। इसमें भी बता दिया था परमेय संख्याएं जो, जैसे यहाँ से बता दिया था, एक से लेके जितने भी संख्याएं आएंगी वो सब क्या होंगी? परमेय होंगी। या जैसे हम लिख दें यहाँ 4 बटे क्या लिख दें? 4 बटे कितना लिख दें? 5। तो ये कैसी हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। इधर बता दिया था जो संख्या अंडर रूट में आ जाए, जैसे अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही आगे बता दिया था कहीं आ जाए अंडर रूट के कितने आ जाए? 3, तो ये भी क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया? या कह दें यहाँ पे क्या बता दिया था? पाई। क्या बता दिया था? पाई भी क्या थी? अपरमेय संख्या। और इधर कह दें अगर 5 आ गया तो 5 कैसी है? परमेय संख्या या अपरमेय संख्या? तो ये कैसी हो जाएगी? 5 के नीचे क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या है? तो ये कैसी हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ तक बता दिया था। आज इस एक्सरसाइज में ये सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। अब इसमें क्या करना है? परमेय संख्या छांट कर लिखना है। क्या लिखना है? परमेय संख्या। अब देखो परमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी इनमें, आगे देखते हैं इनमें। जैसे इसमें लिखा गया है कि रूट के 3, मैंने उधर बता दिया था अगर रूट आ जाए तो ये रूट का 3 अब बाहर तो निकलेगा नहीं, तो ये कैसी हो गई? अपरमेय। पाई आ गया तो ये कैसी हो गई? कैसी हो गई? अपरमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई? अपरमेय। अब ये 22/7, एक तो परमेय, इसका कितना आंसर हो गया? एक क्या हो गया? आंसर क्या हो गया इसका? एक क्या हो गया? 22 बटे कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है। दूसरा आंसर देखो, ये देखो लिखा हुआ है कितना कितना लिखा हुआ है? 3 रूट के कितना लिखा हुआ है? 4। कितना लिखा? 3 रूट के 4। तो देखो यहाँ पे देखेंगे 3 तो ये वैसे ही रहेगा, लेकिन रूट के 4 में अंदर जोड़ा बन जाएगा 2 गुणा का 2 का। ठीक है, किसका बन जाएगा? 2 गुणा 2 का। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा? 2, ये जोड़ा जब भी बन जाता है तो रूट क्या हो जाता है? खत्म। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2, और 2 दूनी कितना, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो इस प्रकार 6 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। कौन सी? क्या? 3 बटे क्या हो जाए? 3 अंडर रूट कितना हो गया? 4। ये भी कैसे हो जाएगी? परमेय। इसके बाद देखते हैं ये सवाल जो है ये दिया गया है, अंडर रूट 4 सही है, 1 बटे कितना है? 4। इसका करोगे 4 चौकू कितना हो जाएगा? 16, और 16 में एक जोड़ देंगे 17 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो ये 17 हो जाएगा, तो 17 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो कैसा हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। इस पे बार लगा हुआ है, इस कारण ये कैसा हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, परमेय अपरमेय इसके हो गए। अब इसमें देखो दिया गया निम्नलिखित, देखो अंडर रूट 4, अंडर रूट 0.4, और ये कितना है? 4,5 में अपरमेय संख्या ज्ञात करनी। इसमें बताया गया कि इनमें कौन सी संख्या अपरमेय। इसमें 4 में देखेंगे तो 4 में देखो कितना निकल आएगा? 2 निकल आएगा। 4 में 2 निकल आएगा, तो ये तो परमेय हो गई। हमें देखनी क्या है? अपरमेय। तो इसमें अपरमेय क्या है? अंडर रूट 4 क्या है? अंडर रूट 4 0.4 है। ये क्या है? ये क्या है? 0.4 है। 0.4 जो है ये देखो, इसके नीचे क्या कर देंगे? 0.4 के अगर करने भी जाएंगे तो 10 हो जाएगा। इसमें तो कभी तो निकलेगा नहीं, 10 तो निकल ही नहीं सकता। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगी? अपरमेय हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? अपरमेय। अब अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या छांट कर लिखिए। इसमें भी छांट देनी है। छांट दोगे, देखो कैसे, क्या कौन सी पूछी गई है? परमेय संख्या। ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरमेय। इससे हमें कुछ लेना नहीं। ये इसमें लगातार संख्या चल रही, ये भी कैसी हो जाएगी? अपरमेय हो जाएगी। इससे भी नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? अंडर रूट कितना लिखा हुआ है? 1। अंडर रूट कितना लिखा हुआ है? 1। अब 1 का देखते हैं। क्या देखते हैं? 1 का क्या देखते हैं? 1 का देखते हैं। अंडर रूट 1 कैसी? एक परमेय संख्या है। देखो कैसे हो जाएगी अंडर रूट 1 परमेय संख्या। देखो कैसे हो जाएगी? देखो अंडर रूट कितना लिखा हुआ है? 1।
कितना लिखा हुआ है एक। एक का चाहे अंडर रूट करो चाहे कितना भी स्क्वायर कर लो, निकलता कितना है एक। तो इसका एक निकल आएगा, क्या निकल आएगा एक। और बाकी ये सभी संख्या कैसी हो जाएंगी, बाकी संख्याएं, इसने यहाँ पाई आ गया तो ये कैसी हो गई अपरिमेय, ये भी क्या हो गई अपरिमेय, लेकिन ये क्या हो गई परिमेय हो गई, क्या हो गई परिमेय हो गई। आप देखते हैं इसके बाद चौथा सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो इसमें भी अपरिमेय अपरिमेय छांटनी है। तो यहाँ पे तो अंडर रूट 4 आ गया, ठीक है। तो परिमेय इधर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं परिमेय लिख लेते हैं, एक तरफ क्या लिख लेते हैं परिमेय, ठीक है। और एक तरफ क्या लिख लेते हैं अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। क्या लिख लेते हैं अपरिमेय लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया है, देखो पहले तो यहाँ पूछा गया कि पहले क्या कौन सी बताओ अपरिमेय और परिमेय बताओ। तो देखो ये 4 और माइनस के कितना है अंडर रूट 3 है। तो ये तो संख्या कैसी हो गई अपरिमेय, क्योंकि अंडर रूट कितना है 3। तो 4 माइनस के कितना हो गया अंडर रूट 3, ये कैसी हो गई अपरिमेय हो गई। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी अंडर रूट के कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2, ये भी अंडर रूट 7 बटे कितना हो जाएगा 2। तो ये भी कैसी हो गई अपरिमेय हो गई, कैसी हो गई अपरिमेय। अब परिमेय देखते हैं, परिमेय देखो ये संख्या हो जाएगी कैसे 5 माइनस के रूट के कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है रूट के 4। तो देखो इसे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 और रूट के 4 में से हमने कहा था इसका जोड़ा ऊपर बन जाएगा। जैसे 4 में अगर लिखेंगे तो 4 का क्या जो किसका जोड़ा बन जाएगा, देखो रूट 2 गुणा के कितना बन जाएगा 2। तो जोड़ा किसका बन गया 2 का बन गया, किसका बन गया 2 का। तो 2 बार निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे लिख दें, इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 2 निकल आएगा माइनस के 2 बराबर कितना आ गया 3, 3 बटे कितना कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 1। तो ये भी क्या हो गई। अब आगे देखते हैं, ये लगा हुआ है पॉइंट कितना लिखा हुआ है, ये भी संख्या कैसे परिमेय है। देखो कैसे कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 0.01। अब देखो यहाँ पे दशमलव को क्या करेंगे खत्म जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 1 बटे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। 1 बटे कितना आ गया 100। अब 1 बटे देखो ये 2 कितनी बिंदी बढ़ जाएंगी नीचे 1 2, तो नीचे कितनी बढ़ा दी 2, दशमलव हटाया तो 1 बिंदी 1 लिख के कितने 0 बढ़ा दिए 2। अब देखेंगे आगे इसमें देखो कितना बढ़ गए 2। अब 1 का अगर वर्गमूल करने जाओगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, और 100 का क्या में निकल आएगा 10। इस कारण ये 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी परिमेय हो जाएंगी। ये और कौन सी ये और ये कैसी हो जाएंगी अपरिमेय हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएंगी परिमेय हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं अंडर रूट का कौन सा है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या छांटी है। तो इसमें सीधी बात देख लो परिमेय छांटनी है, यानी कि अंश क्या हो अंश और बटे। तो देखो 3 का यहाँ केवल जोड़ा बन रहा है, किसका बन रहा है रूट 9, ठीक है। रूट 9 में देखो किसका बन रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 3 गुणा के कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ किसका जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी रूट के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भी लिखा हुआ है रूट 7, रूट कितना 11, रूट 16, रूट 19, रूट 23 में क्या लिखनी है परिमेय संख्या। तो इसमें देखो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, रूट का क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी क्या हो जाएगी रूट की कितनी हो जाएगी 16। 16 में कैसे हो जाएगी रूट, देखो 4 गुणा के क्या हो जाएगा 4, तो निकल कितना आएगा 4 निकल आएगा, कितना निकल आएगा 4 निकल आएगा। तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी हो गई, कौन सी हो गई 16 हो गई, कौन सी हो गई रूट के कितना हो गई 16, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नीचे वाले सवाल में, यानी कि 8वें नंबर में, इसमें भी पूछा गया निम्न में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो परिमेय संख्या लिख दोगे इसमें छांट कर, ये कैसी है अपरिमेय, ये कैसी है अपरिमेय, ये कैसी है अपरिमेय, ये कैसी अपरिमेय, ये कैसी अपरिमेय, ये कैसी है परिमेय। देखो कैसे है, कितना लिखा हुआ है रूट 4 बटे कितना लिखा हुआ है 9। तो 9 को कैसे लिख देंगे, देखो कैसे लिख देंगे, ये 4 को कैसे लिख देंगे, 4 का कितना निकल आएगा 2, और 9 का अभी निकाला है तो कितना निकल आएगा 3। तो अंश और हर के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये क्या हो गई परिमेय। अब आगे सवाल, अब देखते हैं ये सवाल, कौन सा सवाल देखते हैं ये। इसमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस के 3 अंडर रूट 2 एक कैसी अपरिमेय संख्या। मैंने ऐसे सवाल पहले भी बता दिए थे, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें सभी ऐसे सवाल बताए थे। देखो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सवाल देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, जो भी दिया गया उसके ठीक विपरीत मानो। माना 2 प्लस के अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 एक कैसी है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तब जब परिमेय संख्या होगी, तब देखो तब जब परिमेय संख्या होगी तो किसके अंश और हर के रूप में होगी, सीधी सी बात है।
तो हम इसे किसके ए और बटे बी के रूप में लिख लें। ए और बी क्या यहाँ लिख देंगे ए और बी, जहां ए कॉमा बी कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, और b बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर b 0 हो जाएगा तो फिर भिन्नी कहाँ रही, आंसर कहाँ रहा, तो इस कारण ये क्या नहीं हो सकता, कभी 0 नहीं हो सकता। तो अब आगे देखते हैं इस प्रकार के सवाल। तो अब आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखो इसके बराबर आपने क्या मान लिया है, 2 + के 3 √2 बराबर क्या मान लिया है, a और b। ठीक है, हमेशा इसे रूट को क्या करते हैं, अकेला करते हैं। तो अब आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सवाल। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + के 2 ये जो है ना वो किधर भेज दिए, इधर। ये इतना इधर कितना रह गया, 3 √2 बराबर क्या हो गया, a बटे b माइनस के कितना हो गया, 2। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, क्या बढ़ा लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, अब इधर √2 ही रखते हैं। ये जो 3 लिखा हुआ है वो किधर किस में चला जाएगा, गुणा में वो किस में चला जाता है, 1 बटे में चला जाता है। बटे 1 बटे कितना हो जाएगा, 3, और a बटे क्या हो जाएगा, b, और माइनस के कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अब जब रूट अकेला हो गया है तो अब क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, √2 का किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो लिख लेते हैं एक बार, √2 का वर्ग बराबर ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 3, 3 का ही वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये a बटे b माइनस के क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 बराबर ये कितना आ गया, 1 बटे कितना आ गया, √9, और a बटे b माइनस के कितना हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग। तो इस प्रकार तो ये सिद्ध कर लिया, इस प्रकार तो ये क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया कि ये जो है, जो कितना 2 और 1 बटे 9, इस प्रकार ये क्या है, कैसी है, परिमेय संख्या। लेकिन लिखेंगे इस प्रकार 2 1 क्या, तो आगे देखते हैं थोड़ा। इस प्रकार देखो क्या, √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु यह अब धारणा गलत है, चूंकि कितना, √2 एक परिमेय संख्या होती है। समझ में आया। आप बेशक सिद्ध कर दें कि 2 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन ये हमेशा रहेगा, आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा। ऐसे ही मैंने जो अपरिमेय संख्या लिखी हुई थी उसे परिमेय संख्या सिद्ध किया है, तो ये अवधारणा तो क्या है, गलत है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, परिमेय हो गई। ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, देखो ये क्या हो जाएगी, ये हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, ये 300 कितना आ गया, 14 बटे कितना आ जाएगा, 100। इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। और ये 0.9 अगर हटाओगे भी तो 0.9 बटे कितना आ जाएगा, 10। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इस प्रकार जो एक्सरसाइज थी विविध प्रश्नावली 1 सी कंप्लीट हुई। जय हिंद सभी को।